नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे हस्तरेखा की सीरीज में स्वास्थ्य रेखा पर। स्वास्थ्य यानी लाइन ऑफ हेल्थ। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आपकी हस्तरेखाओं में आपकी स्वास्थ्य रेखा बताती है। मानव जीवन में धन, धान्य, मान, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य से भी ज्यादा स्वास्थ्य को अधिक महत्व दिया गया है। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास समस्त सुख और ऐश्वर्य है परंतु वह रुग्ण है यानी कि बीमार है, तो उसके लिए यह सब कुछ यानी कि धन, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ बेकार है। मानव की हथेली में सबसे पहले जीवन में जिसका महत्व है और उसके बाद भी जिसका महत्व रहेगा वो है स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का। इसीलिए जीवन रेखा के बाद मेरी मानो तो स्वास्थ्य रेखा का बहुत सुचारू रूप से उसका दर्शन, उसका परीक्षण और उसका अध्ययन करना चाहिए। स्वास्थ्य का पूरा प्रभाव उसके समस्त कार्यकलापों पर जरूर पड़ता है। वह तभी यानी कि मैं जातक की बात कर रहा हूँ, वह जातक तभी सफल हो सकता है जब उसका स्वास्थ्य उसके साथ रहता है। अंततः मैं यही कहूंगा कि हथेली में स्वास्थ्य रेखा का महत्व नगण्य है नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थल यानी कि द प्रारंभिक उसका जो बिंदु है या द स्टार्टिंग पॉइंट हथेली में कहीं पर भी आप उसको देख सकते हैं। हाँ, परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी समाप्ति बुद्ध पर्वत यानी जो मर्क्यूरी माउंटेन जिसको कहते हैं या जिसको मर्क्यूरी माउंट भी कहते हैं, जो सबसे छोटी उंगली जो आती है रिंग फिंगर के बाद वाली, लिटिल फिंगर, आई मीन टू से लिटिल फिंगर, उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको बुद्ध पर्वत हम कहते हैं। तो इसकी समाप्ति बुद्ध पर्वत पर आकर होती है, परंतु यह भी कोई सर्वमान्य तथ्य नहीं है, ऐसे कई हस्तरेखा शास्त्री कहते हैं। कई बार स्वास्थ्य रेखा बुद्ध पर्वत पर पहुंचती ही नहीं है। ऐसे दशा में एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिस रेखा का उद्गम स्थल के नीचे के भाग से कहीं पर भी हो और जो बुद्ध रेखा की ओर आई मीन बुद्ध पर्वत की ओर जो पहुंच रही हो या जिसका झुकाव बुद्ध पर्वत की ओर बहुत पहुंच जाता हो, उसे ही हम स्वास्थ्य रेखा या लाइन ऑफ हेल्थ कहेंगे या उसको स्वस्थ रेखा कहलाने का एक अधिकार रहेगा। ऐसी रेखाएं कई बार स्वास्थ्य रेखा आई मीन मस्तक रेखा यानी कि जो हेडलाइन है उसके पास से शुरू होती है, तो कई बार यह हृदय रेखा यानी कि लाइन ऑफ हार्ट से शुरू होती है या वहां आकर रुक जाती है। पर इसका झुकाव 101% बुद्ध पर्वत यानी मर्क्यूरी माउंट की तरफ रहेगा। और ऐसी रेखा को बुद्ध रेखा, कुछ लोग उसको जिगर रेखा या कुछ हस्तशास्त्री उसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। सबकी अलग अलग डेफिनेशन रहती है, पर बात एक ही है। हथेली में यह रेखा बुद्ध पर्वत से यानी कि वीनस माउंट, जो अंगूठे के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको वीनस माउंटेन कहते हैं, शुक्र पर्वत कहते हैं। तो यह रेखा शुक्र पर्वत से, जीवन रेखा से, हृदय रेखा से, मणिबंध से, कभी कभार चंद्र पर्वत यानी मून माउंटेन से और भाग्य रेखा से भी प्रारंभ होती हुई देखी गई है। परंतु इन सभी रेखाओं का झुकाव निश्चित ही बुद्ध पर्वत की ओर होता है या होना चाहिए। इस रेखा का अध्ययन करते समय यह आपको जरूर समझ लेना चाहिए कि यह रेखा जितनी अधिक स्पष्ट, निर्दोष और गहरी होगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा और ऐसे व्यक्ति का शरीर सुगंधित और प्रभावशाली रहेगा। थोड़ी प्योर ज्यादा हिंदी हो गई। सुगंधित आई मीन टू से कि एकदम ही प्रबल रहेगा, शरीर में एक अच्छी आकर्षण शक्ति रहेगी और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य रेखा कटी फटी हो, लहरेदार हो, श्रृंखलादार यानी कि एक जंजीरवत रहती हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही खराब रहेगा। बारंबार वो बीमार पड़ जाएगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है, छोटे मोटे रोग आते रहेंगे हर हफ्ते, और कितनी भी विटामिन की दवाई खा ले उसको कुछ न कुछ दोष आते ही रहता है। स्वास्थ्य रेखा का निर्दोष होना एक सफल व्यक्ति के लिए परम आवश्यक माना गया है। कई व्यक्ति के हाथों में यह स्वास्थ्य रेखा का अभाव भी हमने देखा है, और जहां तक अनुभव की बात करें तो हाथ में इस रेखा का अभाव एक प्रकार का अच्छा सिंबल यानी एक शुभ चिन्ह माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य रेखा है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्वास्थ्य खराब ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति एक सबल, स्वस्थ और आकर्षक जीवन जीने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से कोसों दूर रहेगा। दूसरे मनुष्यों यानी दूसरे ह्यूमन की अपेक्षा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रियाशील यानी एक्टिव, प्रोएक्टिव, परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग और पुरुषार्थी रहेगा। कार्मिक एक्शन ज्यादा स्ट्रांग होंगे। कहते हैं कि चौड़ी और सुंदर रेखा वाले स्वास्थ्य रेखा व्यक्ति की शक्ति का परिचायक है।
यानी इम्यूनिटी का एक परिचायक है। यदि बुध पर्वत या स्वास्थ्य रेखा जंजीरवत हो तो ऐसे व्यक्ति आमाशय शुद्ध हिंदी में कहते हैं पेट को, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज जिसको मेडिकल में बोलते हैं, पेट से संबंधित रोगों से वो पीड़ित रहेगा। और साथ ही साथ उसका स्नायु मंडल, जहां मैं स्नायु मंडल बोलता हूँ उसको हम कहेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम है, नॉट सेंट्रल नर्वस बट मोर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, उसको स्नायु मंडल के, तो उसका स्नायु मंडल मस्कुलर सिस्टम भी थोड़ा वीक रहेगा। लहरेदार यानी एक सांप की तरह गोल और छोर जो लहरेदार जो स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा जिसकी रहती है, वो लीवर के एलिमेंट से, लीवर से संबंधित बीमारियों से पीड़ित रहता है, जैसे कि पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया भी इसी के अंतर्गत आएगा, इस प्रकार का सिंबल रहता है। तो यदि स्वास्थ्य रेखा बीच बीच में टूट जाती है, टुकड़े के रूप में थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर पेट से संबंधित बीमारियां उसे घेरी रहती है और वो हमेशा दुखी रहता है। स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु यानी कि डॉट हो, अब डॉट भी बिंदु भी, जिसको डॉट कहते हैं, जिसको हम बिंदु कहते हैं हिंदी में, वो सफेद रंग के भी डॉट हो सकते हैं, तो वो क्षणिक यानी कि टेम्पररी रहते हैं। और जो डार्क स्पॉट रहते हैं, ठीक है, जो वो परमानेंट रहते हैं। तो अगर व्हाइट स्पॉट रहते हैं तो इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो इन्फ्लुएंस है कुछ टाइम तक रहेगी, टेम्पररी। और अगर डार्क स्पॉट है उसके ऊपर में बिंदु का क्षण है, चाहे लाल रंग का बिंदु हो, पीले रंग का हो या सफेद रंग का हो, तो वो परमानेंट रहेगा वो बीमारी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि स्वास्थ्य रेखा पर जगह जगह पर बहुत बिंदु रहते हैं तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त बीमारी भी रहती है, उसको कई बार बीमार रहता है और कई बार उसको हेल्थ के कारण उसका जीवन बहुत खराब रहता है और अधिकतर ऐसे व्यक्ति जीवन भर बीमार ही देखे गए हैं। अब मैं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित कुछ और विशेष टिप्स आपको दूंगा जो आप यानी कि एक हस्तरेखा शास्त्री के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सुनिएगा ये पूरा एपिसोड। स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा जितनी भी अधिक लंबी और निर्दोष रहती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक श्रेष्ठ और शुभ फलदायी मानी गई है। उस रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि उद्गम स्थल अधिकतर हमने जो देखा है वो मणिबंध यानी कि जो ब्रेसलेट रहती है ना, स्टार्टिंग ऑफ द पाम, उस ब्रेसलेट से शुरू होती है, तो अच्छा माना गया है। दूसरी पॉइंट, यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा लाल रंग की या शुष्क लाल रंग की हो तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है। आई मीन टू से पैसे के लिए बहुत पागल रहता है। हिंदी में बोलूं, ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भोग विलासी रहता है। और ये भी देखा गया है कि एकदम लाल रंग की स्वास्थ्य रेखा इंसान को भोगी और कामुक और व्यभिचारी बना देती है। इन अ वे आई विल से ये लोग वुमेनाइजर होते हैं, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द वुमेन एंड सेक्स। ठीक है, तो ये अपनी वंश मर्यादा को मिटा देता है, समाप्त कर देता है, वंश को भी नहीं देखता, भोग और कामुकता के पीछे ही अपना पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की लाल रंग की रेखा स्वास्थ्य रेखा तथा विशेष रूप से हृदय रेखा तक आकर अगर मान लो उसको समाप्त कर देती है या उस पर आकर काट देती है तो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहेगा। ये जरूर समझना चाहिए और इससे जीवन भर हार्ट से रिलेटेड, हृदय से संबंधित कोई न कोई विकार या बीमारी बनी रहेगी। चौथा पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा यदि छोटी हो लेंथ में और लाल रंग की होकर हृदय रेखा से मान लो निकल रही हो और तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को टिल्ली यानी कि जिसको स्प्लीन बोलते हैं, जिसको पील्हा बोलते हैं, पील्हा, पाधा ल पूरा और हा, पील्हा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन और लो ब्लड और हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसका काम दिखाया जाता है और ये इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है, स्प्लीन भी। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति छोटी लाल रंग की रेखा उसको स्प्लीन से संबंधित रोग रहते हैं और कभी कभार उसको मंदाग्नि जिसको कहेंगे इनडाइजेशन, वो भी उनको जरूर रहता है। पांचवा पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा में छोटी छोटी रेखा वहां से निकलती है और ऊपर की ओर एक शाखा की ओर, ब्रांचेस की ओर बढ़ती जाती है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और हमेशा निरोगी रहता है। परंतु यही शाखाएं या प्रशाखाएं नीचे की ओर जाती है तो अशुभ मानी गई है और वो उसको जीवन भर बीमार बना रहता है। छठा पॉइंट, बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा या प्रशाखा निकलकर शनि पर्वत, लाइन ऑफ सैट्यून, या फिर मैं बोलूंगा द माउंटेन ऑफ सैट्यून, जो बीच वाली मध्यमा उंगली है, मिडल फिंगर के नीचे का जो क्षेत्र है उसको शनि पर्वत कहेंगे। यदि स्वास्थ्य रेखा शनि पर्वत पर जाकर ठहर जाती है या उस ओर बढ़ती है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अध्ययनशील और गंभीर बना रहता है। आई मीन टू से बहुत ही ज्यादा रिसर्च वर्क में रहता है, बहुत ही ज्यादा
हर चीज की डिटेल में जाता है, इंट्रोवर्ट रहता है, रिसर्च वर्क में अच्छा लगता है, ही बिकम वेरी अनसोशलाइज, उसको सोशल होने में अच्छा नहीं लगता। और ऐसी ही प्रशाखाएं, मान लो सूर्य पर्वत की ओर, यानी कि जिसको रिंग फिंगर का नीचे का जो क्षेत्र है, रिंग पर जिसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं, सन लाइन जहाँ समाप्त होती है जिसको सन पर्वत कहते हैं, वहां जाकर ये चली जाती है स्वास्थ्य रेखा, तो व्यक्ति को प्रखर बुद्धिमान और प्रखर प्रतिभा संपन्न माना गया है। यानी उसके पास एक से ज्यादा स्किल रहती है, बोलने में अच्छा रहता है, उसकी IQ अच्छी रहती है, इंटेलिजेंट बहुत अच्छा रहता है, ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो, ही और शी, ठीक है। और यदि बुद्ध रेखा में मान लो चंद्र रेखा आकर मिल जाती है, यानी चंद्रमा पर्वत से एक रेखा आकर बुद्ध पर्वत से आकर मिल जाती है या बुद्ध रेखा पर मिल जाती है, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा कवि, अच्छा लेखक या वक्ता बनता है। वक्ता आई मीन टू अ वेरी गुड ओरेटर और वेरी गुड स्पीकर। 7वां पॉइंट, यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा को मान लो काट ही लेती है, तो कहते हैं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, हृदय रोग भी रहता है, और साथ साथ में बारंबार मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आई मीन टू से वो बेहोशी जैसी कंडीशन बन जाती है। जैसे मूर्छा कौन सी परिस्थिति में आ सकती है, हिस्टेरिया हो गया लड़कियों में, औरतों में, एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, ठीक है। तो अनकॉन्शियसनेस होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। 8वां पॉइंट, यदि स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध रेखा पीले रंग की हो तो व्यक्ति के शरीर में खून की या हेमोग्लोबिन की कमी रहती है, जिसको हम कहते हैं HB लेवल काफी कम रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को, बोलना धोने के ऊपर मैं बता ही देता हूँ, ऐसे व्यक्ति के धातुहीनता की बीमारी भी रहती है। यानी वो अपना वीर्य को, पुरुष रहेगा या स्त्री रहेगा, वो अपने वीर्य को, अपने सत्व को संभाल नहीं सकता। नाइट फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये लोग ब्रह्मचर्य पालन कर नहीं पाते, मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं मानी गई है। 9वां और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि लहरेदार यानी एक सर्प की तरह आकार की जो स्वास्थ्य रेखा यदि दिखती है तो उसका अमाशय, जैसे पहले बेटा, पेट से संबंधित रोग को स्पष्ट करती है। और ऐसे लहरेदार सर्प वाली रेखा भाग्य रेखा को यदि मान लो छू जाती है, भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू होती है, लेकिन उस भाग्य रेखा का अंतिम छोर शनि पर्वत पर रहता है, उसको हम भाग्य रेखा मानेंगे। तो मान लो स्वास्थ्य रेखा यदि भाग्य रेखा को छूती है या उसको काटती है, तो कहते हैं उसके भाग्य में कोई ना कोई कमी आती है। यदि यही लहरेदार सर्प वाली आकार की स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती है तो वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी आती है, या उसका मस्तिष्क कम चलता है, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है। और यदि यह सूर्य रेखा को छूती है तो उसके मान, पद, प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा हानि होती है, उसको इल फेम ज्यादा मिलता है। ऐसे ही यदि स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत पर बनी हो तो व्यक्ति को व्यापार में जबरदस्त धक्का देता है। या एक और लाइन रहती है बुध पर्वत पर और स्वास्थ्य रेखा उसको काटती हो, ठीक है, और बहुत सारे धब्बे हो वहां पर, तो उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और नुकसान के होने के कारण वो बैंकरप्ट सा हो जाता है। यही स्वास्थ्य रेखा शुक्र पर्वत पर आती हुई किसी रेखा को काटती है तो कहते हैं कि उसकी उपस्थिति में प्रेम में असफलता मिलती है, यानी हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होता है। ये तथ्य को मुझे कई हाथ देखने पड़ेंगे तो मैं सच मानूंगा। कारण ये है क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि आजकल तो एक रिलेशनशिप बनना बहुत स्वाभाविक और बहुत आमतौर पर हो गया। वी आर द 80s गाई, हमारे टाइम में ऐसा था नहीं, wherein the people used to respect and been very loyal into the relationship, लेकिन आज 90s और 2000 के बच्चे इसको बहुत कॉमनली लेते हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 10वां महत्वपूर्ण, ये हमारा एपिसोड काफी बड़ा हो सकता है, तकरीबन और शायद 10-15 मिनट चल सकता है, तो हैव पेशेंट। और ये आज का ये एपिसोड बड़ा शानदार रहेगा मेरे हिसाब से। खैर, आगे निकलता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप, यानी कि आइलैंड मान लो बन जाता है, ठीक है, आइलैंड जैसा द्वीप बन जाता है, तो कहते हैं उसको लंग्स से यानी हेल्थ से संबंधित बीमारियां जरूर होती है, ठीक है, और फेफड़ों से संबंधित बीमारी होकर वो हमेशा जीते रहता है। 11वां महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य रेखा का रंग मान लो गुलाबी रंग का हो, हल्का या डार्क गुलाबी, तो और उसके आसपास में बहुत सारी छोटी छोटी रेखा भी हो, तो ये व्यक्ति हेल्थ तो खराब रहती है, लेकिन साथ साथ में ब्लड से संबंधित बीमारियां उसको रहती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, मे बी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हेमोग्लोबिन लेवल डाउन होता होगा, कोई भी ब्लड से, या फिर प्लेटलेट काउंट डाउन होते होंगे, या कोई ना कोई ऐसी डेंगू बीमारी होगी। ये सब खून से संबंधित बीमारी है, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर इनकी कम रहती है, तभी तो स्वास्थ्य इनका बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फेफड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं।
12वां बिंदु या 12वां महत्वपूर्ण टिप्स, स्वास्थ्य रेखा कहीं भी चमकदार होकर और कहीं भी धीमी गति से चल रही हो, बीच बीच में टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, व्यक्ति जीवन भर अरोगी रहता है, यानी हमेशा बीमार रहता है। और जहां ये टुकड़े हो जाती है, आयु के उस भाग में स्वास्थ्य रेखा टूट जाती है और उस भाग में मरणासन्न कष्ट होता है, यानी मरने जितना उसका कष्ट होता है। मान लो किसी को डेंगू हो जाता है, क्योंकि डेंगू में इतना जबरदस्त पेन होता है दोस्तों, आई कैनॉट टेल यू बिकॉज माई सेल्फ हैव सफर फ्रॉम द डेंगू सो मेनी ईयर्स बैक। तो इतना जबरदस्त मरने जैसा, ऐसा लगता है कि अभी मृत्यु आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, उतने ज्यादा कष्ट होता है। तो ये कहने का मतलब है मरणासन्न कष्ट उठाना पड़ता है इन लोगों को। 13वां पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा यदि मान लो पीले रंग की हो तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का प्रकृति प्रधान रहता है। इन लोगों को रेस्पिरेटरी एलिमेंट यानी कि सर्दी, जुकाम, टीबी या फिर साइनसाइटिस, ये सारी चीजें बहुत कॉमनली रहती है, ठीक है। और उनका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, एक प्रकार से सुस्ती बराबर बनी रहती है, नाक लाल सा होता है इन लोग का। 14 या 14वां टिप या 14वां टिप, स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मान लो मिल लेती है और एक प्रकार का त्रिकोण का आकार बन जाता है, तो उसका मस्तिष्क काफी उर्वर रहता है, जिसको कहते हैं आई मीन टू से बहुत ही स्किलफुल वर्कर रहता है, बहुत दिमाग तेज रहता है, हर चीज को बहुत स्मार्टली समझता है और हाजिरी जवाब बहुत अच्छे से देता है और जीवन में समस्त समस्याओं का निराकरण करने में व्यक्ति बहुत समर्थ रहता है और अपनी स्किल का, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से वो उपयोग कर पाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। 15वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुध रेखा का अंत में या बीच में कहीं पर भी कोई आड़ी रेखा यानी मीन टू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटती है तो व्यक्ति को भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना दोस्तों रहती ही रहती है, क्योंकि ये होता है और इसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखिएगा जितने भी आपको राहत देखने को मिले, बुध रेखा को कोई आड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन काटती हो, बहुत बुरी हालत होती है या एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। 16वां पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा मान लो जंजीरवत रहती है, जंजीर एक कैसे रहती है वैसी उसकी आकार बनती हो, तो व्यक्ति का ये कहते हैं ना स्वास्थ्य हमेशा चौपट रहता है, वो हमेशा चिंता में रहते हैं और लंबी लंबी बीमारी उसके हमेशा रहती है, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको मैं कहूँ, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, फिर कैंसर या फिर डायबिटिक मेलिटस, ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, दीज आर कॉल्ड एज अ लाइफस्टाइल डिजीज। वो हमेशा मरने तक साथ में ही रहती है। कार्डियक एलिमेंट्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है, एंजियोग्राफी हो गया, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। 17वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा के मार्ग में यानी जैसे वो आगे बढ़ रही है बुद्ध पर्वत की तरफ और विशेष रूप से मार्ग में राहु पर्वत पर एक द्वीप यानी आइलैंड का चिन्ह आ जाता है, तो कहता है ऐसा व्यक्ति निसंदेह राज्य क्षमा रोग से पीड़ित रहता है, आई मीन टू से उसको ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। 18वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा यदि मैं कहूं कि मस्तिष्क रेखा पर द्वीप हो, यानी कि जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन के ऊपर यदि आइलैंड हो तो व्यक्ति सिर से संबंधित बीमारी, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी से ग्रस्त रहता है और हथेली में स्वास्थ्य रेखा को यदि वो छू जाती है वो द्वीप, ठीक है, तो कहते हैं उसका प्रभाव और हमेशा जीवन पर्यंत तक रहता है। और उस पर्वत पर जिस भाग पर द्वीप रहता है, मान लो मस्तिष्क रेखा कह सकता हूँ कि चलो शनि पर्वत पर आकर द्वीप बनता है और वहां के बुद्ध पर्वत की एक रेखा जो बुद्ध पर्वत है वहां उसको टच भी करती है, तो उसका स्वास्थ्य चौपट भी रहता है। और वो द्वीप मान लो शनि पर्वत पर आके रुका हुआ है तो शनि से संबंधित जो अच्छे गुण है उसको वो खराब करती है, यानी उसके विजुअलाइजेशन शक्ति कम हो जाती है, रिसर्च कम करता है, बौखला जाता है, बात बात पे शक करता है। तो ये द्वीप जहां पर भी जाएगा उस पर्वत के गुणों को वो नष्ट कर देगा और साथ साथ में स्वास्थ्य को और भी खराब कर देगा, ठीक है। 19वां पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा यदि बहुत ही ज्यादा गहरी हो तो कहते हैं कि उसको गुप्त रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनियल डिजीज, वीनियल भी बोलते हैं, वेनियल भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, वीनियल डिजीज, VENERAL या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आमतौर पर भाषा पे जेनेरिक नेम बोले तो HIV या एड्स जिसको बोलते हैं, वो गुप्त रोग उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ही गहरी, बहुत ही डार्क हो तब। 20वां और महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि बुध रेखा के ऊपर की ओर मान लो क्रॉस यानी कि एक एक्स फॉर्मेशन बनता हो तो व्यक्ति अंधेपन का खतरा होने का चांसेस बहुत हाई है, आंख से संबंधित बीमारियां उसको बहुत हो सकती है।
बुध पर्वत पर पड़ने वाले क्रॉस व्यक्ति के हानिकारक रहता ही रहता है, या उसको कैटरेक्ट आ जाएगा, रेटिना उसकी खराब हो सकता है, आंख में अंधापन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 21वां पॉइंट, बुध पर्वत पर यदि नक्षत्र हो यानी एस्ट्रिक जैसा जिसको साइन हो, उसको पारिवारिक सुख का अभाव हमेशा रहता है। आई मीन टू से परिवार की तरफ से कोई सुख नहीं मिलता, ना पति पत्नी सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल अकेला रहता है। कुछ उस प्रकार का जो योग बनता है उसको कहते हैं पारिवारिक सुख का अभाव होना। यदि नक्षत्र बुध रेखा पर हो, बुध पर्वत पर नहीं, बुध रेखा पर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 22वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुध रेखा और प्रणय रेखा, क्योंकि प्रणय रेखा यानी जिसको मैरिज लाइन बोलते हैं, आने वाली एपिसोड में हम प्रणय रेखा पर यानी मैरिज लाइन पर भी मैं बात करूंगा। तो बुध पर्वत और मैरिज लाइन दोनों आपस में मिल जाती तो व्यक्ति की पत्नी उम्र भर हमेशा बीमार रहती है। ठीक है। 23वां पॉइंट, यदि बुध रेखा का अंत किसी नक्षत्र में हो, मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में इसके पहले, पर यदि उसके एंडिंग में नक्षत्र रहता है तो व्यक्ति जीवन भर असाधारण सफलता मिलती है। ठीक है। देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों में ही बहुत फर्क रहता है। बुध रेखा के ऊपर बीच में नक्षत्र हो, पारिवारिक सुख का अभाव है, और बुध रेखा का अंत में जहां एंडिंग है वहां यदि नक्षत्र हो तो व्यक्ति को असाधारण सफलता मिलती है जीवन में। दोनों ही प्रेडिक्शन में, दोनों ही पॉइंट में अलग अलग प्रेडिक्शन बात आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आपको पूरा हाथ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आपने एक साथ में एक सिंबल देख लिया और उसका कुछ प्रेडिक्शन बना लिया, ओवरऑल आपको देखना है। अब मैं बात करता हूँ 24वां पॉइंट पे बात आ गई, आई थिंक मैं वहां पर 24वें पॉइंट पे। हाँ, यदि स्वास्थ्य रेखा दोहरी यानी डबल लाइन हो, दो लाइन हो, पैरेलली चलती हो और उसका अंत बुध पर्वत पर रहता है तो उसको हम स्वास्थ्य रेखा बोलेंगे। दोहरी स्वास्थ्य रेखा हो तो भाग्य को बढ़ा देता है, और ऐसी दोहरी भाग्य रेखा, मान लो उसमें से एक पर्वत सूर्य की ओर जाती हो, एक लाइन सूर्य की ओर जाती हो, तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत हाई लेवल पर, उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ या राजनीति के उच्चतम पद पर पहुंचाता है। हो सकते वो कॉर्पोरेटर बने, हो सकते वो चीफ मिनिस्टर बने, हो सकता है कि वो एमएलए भी ना हो सके बहुत हाई लेवल पे अच्छी मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में हो, सेंट्रल में हो सकता है। कहने का मतलब कि वो बहुत हाई लेवल पे जाता है, 100% जाता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। 25वां महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों बुध पर्वत से नीचे आके मिलते हो, माइंड वेल, मस्तिष्क रेखा हेडलाइन की बात कर रहा हूं, हेडलाइन और हार्ट लाइन, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों बुध पर्वत के नीचे आके मिलते हो तो व्यक्ति के असामयिक मृत्यु मानी जाती है। असामयिक, या जिसको मैं और शुद्ध हिंदी में बोलूं आपातकालीन मृत्यु, यानी सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है महत्वपूर्ण योग, इसको मानेंगे असामयिक मृत्यु योग भी बोल सके, असामयिक मृत्यु योग, सॉरी कुछ ज्यादा ही हिंदी आज बोल रहा हूं, ठीक है, या जिसको आपातकालीन मृत्यु योग भी बोल सकते हैं। यदि मानस यानी मस्तिष्क रेखा शनि रेखा को पार करके पूर्व की ओर चली जाती है या ऊपर की ओर बढ़ जाती है, ठीक है, यानी मैं बोलूं कि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत को पार करके ऊपर की ओर चली जाती है और वहां पर क्रॉस का निशान रहता है या टूटा हुआ कोई चिन्ह रहता है, तो व्यक्ति वापस असामयिक मृत्यु योग से संपन्न रहता है, यानी कि एक्सीडेंट होते उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। ठीक है। उसमें से मान लो कि एक रेखा, विशेष रूप से स्वास्थ्य रेखा शनि पर्वत पर जा रही है, वहां कोई रेखा उसको आड़ी काट रही है और वो ऊपर एंडिंग में उसका क्रॉस का साइन रहता है, तो उसका एक्सीडेंट होने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता ही होता है। ये 26वां पॉइंट एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 27वां पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु, बुध रेखा से या बुध रेखा पर विचार करते हुए हम हृदय शास्त्री को हस्तरेखा शास्त्री को इतना ध्यान रखें है कि बुध रेखा को अब जब अध्ययन करें साथ साथ में नाखून को यानी नेल्स को भी आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नाखून बुध रेखा के एक सहायक अंग माने गए हैं। तो अब हम नाखून के ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है। मान लो बुध रेखा को आपने अध्ययन किया और साथ साथ में नाखून पर, मान लो नेल्स के ऊपर, और यहाँ जब मैं नेल्स नाखून की बात करूं तो केवल बुध पर्वत का नाखून नहीं, यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून नहीं, सारे नाखून देखना है, विशेष रूप से बुध पर्वत का नाखून भी, यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून भी आपको चेक करना है और भी नाखून। ठीक है। तो नाखूनों पर मान लो पीली रंग की धारियां हो और जीवन रेखा छोटी हो या उसका अभाव हो तो व्यक्ति का मृत्यु का ये संकेत देता ही देता है, या उसका पूर्व संकेत इतना मान लीजिए। ठीक है। और 29वां पॉइंट, यदि जीवन रेखा क्रमशः बोल कुछ आगे बढ़ते बढ़ते क्षीण हो जाती है, यानी आगे जाके पतली पतली होती होती खत्म हो जाती है, और यह क्षीण होते होते अंत में बिंदु
जाली मुख्य रूप से पीला या सफेद बिंदु हो, और चारे का तारे एस्ट्रिक या तारे का जिसका साइन रहता है, तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी मरने वाला है, या ये समझ लो 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु बिल्कुल ही अवश्य संभव है। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु या बात स्वास्थ्य रेखा पर, यदि नाखून में बहुत सारी गंदगी हो और जीवन रेखा पर कई मैं बोलूंगा कई धाराएं में जाकर वो बट रही हो, यानी एक शाखा प्रशाखा बन रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो और मणिबंध की तरफ जा रही हो या उसको छू रही हो, तो उस व्यक्ति की, उस जातक की मृत्यु बहुत ही जल्दी समझनी चाहिए। 31वां पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा पर जाली होना। एक जाली कैसे रहती है, यानी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिसकी रहती है उसको हम जाली कहेंगे। यदि वो जाली रहती है तो वह व्यक्ति को बहुत ही जल्दी रोगी होने का संकेत देती है, और साथ साथ में ये भी संकेत देती है कि उसकी बहुत जल्दी जीवन की धारा समाप्त होने वाली है। 32वां पॉइंट, यदि यात्रा रेखा, मुख्य रूप से यात्रा रेखा आपको चंद्र पर्वत से मिलेगी। यात्रा रेखा, जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा, ये तीनों का यदि सहयोग होता है तो इस व्यक्ति की मृत्यु 101% मृत्यु यात्रा में ही होती है, यानी ट्रैवलिंग करते हुए उसका मौत का सहयोग होता है या मौत आती है ट्रैवलिंग करने से। 33वां महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वास्थ्य रेखा के चंद्र पर्वत पर जाली बनना, यानी स्वास्थ्य रेखा से कोई एक शाखा आती है, चंद्र पर्वत पर जाती है, वहां जाली बन जाती है, तो आयुष के उस भाग में व्यक्ति की मृत्यु का योग बनता है या मृत्यु का संकेत का ये सूचक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मृत्यु का संकेत का सूचक, कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया। वह चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, नीले रंग की, यानी आई मीन टू से लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर, नीले रंग का नाखून यदि आपको दिखाई दे तो ये मस्कुलर इश्यूज, या मैं बोलूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्नायविक बीमारियां, स्नायु जिसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में स्नायु मीन्स व्हाट वी से द नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसको कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। और इसी प्रकार जरूरत से बड़े नाखून हो और उस पर ये नीले रंग की स्याही हो, तो ये 101% उसको सिर से या स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से बीमारी रहती ही रहती है। 35वां पॉइंट, यदि ये नीले रंग के जो नाखून हो और वो भी विशेष रूप से त्रिकोण युक्त नाखून हो, यानी ट्रायंगल का फॉर्म बनता हो नाखून का, और स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा के अंत में देखो ये कॉम्बिनेशन आपको देखा है, नीले रंग का नाखून हो पहला, दूसरा जो नाखून का जो आकार हो वो त्रिकोण आकार का हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, और साथ साथ में जीवन रेखा, लाइफ लाइन, और स्वास्थ्य रेखा यानी हेल्थ लाइन, इन दोनों के लाइन के अंत में, एंडिंग में नक्षत्र हो, तो व्यक्ति को पैरालिसिस होने की संभावना 101% रहती है। सनस्ट्रोक आता है या कोई भी प्रकार का आघात होने के कारण आगे जाके उसको पक्षापात होता है। पक्षापात को मेडिकल टर्म में पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, पैरालिसिस के बहुत सारे प्रकार हैं, उस पर नहीं जाऊंगा, पर मोटा मोटा कहूंगा पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत हाई है। 36वां और महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि कटी हुई मानस रेखा, यानी कि जो हेडलाइन है ना, मानस रेखा छोटी छोटी हो, कटी हुई हो और अत्यंत छोटे नाखून हो, तो इन लोगों को एपिलेप्सी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है। एपिलेप्सी आई मीन टू से मिर्गी के दौरे बहुत ज्यादा आते हैं इन लोग को। ठीक है, छोटे नाखून और मानस रेखा कटी हुई हो तो तभी, वरना नहीं। 37 पॉइंट, ठीक है, 37वां पॉइंट या बिंदु, मान लो कि धारिया वाले नाखून हो और संकरे, यानी कि छोटे छोटे नाखून हो और उस पर बहुत सारी धारियां हो, ऐसे धारिया वाले संकेरे छोटे नैरो नाखून व्यक्ति के स्वास्थ्य में हमेशा चौपट बनाती हो, और ये लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, इम्यूनिटी पावर बहुत लो रहती है इन लोग की। 38वां पॉइंट, ये स्वास्थ्य रेखा लहरेदार हो, सर्प के आकार का हो, और जीवन रेखा आगे जाके पतली होती जाती है और धूमिल सी रहती है और बीच बीच में कटी फटी हो, तो ऐसे व्यक्ति को गठिया रोग, गाउट जिसको बोलते हैं, GOUT, गाउट, गठिया रोग होता ही होता है। ठीक है, देखिए आपको बहुत संभाल के अध्ययन करना है मेडिकल पाल्मिस्ट्री में। बुद्ध रेखा लहरेदार हो, जीवन रेखा आगे से मोटी हो और आगे जाके पतली से धूमिल, यानी आगे जाके पतली हो जाती हो, और आगे जाके तीसरा आगे जाके बीच बीच में कटती जाती हो, और चौथा कटने के बाद आगे जाके खत्म हो जाती हो अचानक से। जब ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को गाउट की बीमारी होती ही होती है। ठीक है, और 29वां पॉइंट, यदि स्वास्थ्य रेखा एकदम जाड़ी और ठीक हो, आगे जाके पतली बन जाती है, तो भी
जीवन के उस भाग में या आयु विशेष में वो बहुत ही ज़्यादा और जल्दी बीमार पड़ जाता है, या फिर आगे जाके उसको इम्यूनिटी के संबंधित कोई इश्यू आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज तकरीबन मैंने लगता है 29 तकरीबन 39 मैंने पॉइंट बताए हैं स्वास्थ्य रेखा या मेडिकल के एलिमेंट, तकरीबन 39 जितने अलग अलग योग बताए हैं जो आपको अपने क्या कहते हैं हस्तरेखा के जीवन काल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और मैंने जो अभी स्वास्थ्य रेखा उससे संबंधित कुछ रोगों का जिक्र किया है, तो जो कि काफी बड़ा है इसका, चाहे तो मैं सोचता आगे जाके इसका एक अलग ही मैं कोर्स ही बना लूँ छोटा सा, इसके लिए अलग ही या बुक भी लिखी जा सकती है, या अलग ही कोर्स मैं सोचता हूँ मैं बना लूँ, जिससे पता चल सके कौन से प्रमुख रोग हैं, यानी मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं। जैसे पाल्मिस्ट्री में एक नॉट पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी में एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है, उसी तरह मेडिकल पाल्मिस्ट्री में मैं सोचता हूँ मैं एक क्या कहते हैं कोर्स बनाऊं, जिससे कि मेरे स्टूडेंट या मेरे रीडर्स उसको डिटेल में जान सके, और आप किसी ज्योतिष या पाल्मिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, और अपने ही हाथों अपने ही श्रेष्ठतम ज्ञान से आप अर्जित हो सके और जान सके अपने जीवन में क्या घटित हो सकता है और हमको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप मेरे इस अनुभव में और मेरे इस ज्ञान, ऋषियों के दिए हुए ज्ञान के, मेरे इस दिए हुए ज्ञान से आप लोगों को काफी फायदा होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने हस्तरेखा पर डिटेल में अध्ययन किया तो आप बहुत ही एक्यूरेसी आपके जीवन में आएगी, और आपका जो प्रेडिक्शन पार्ट होगा वो बिल्कुल ही 100% सही उतरेगा। और यह निर्विवाद सत्य है कि यदि रीडर्स या जो स्टूडेंट है, वो प्रेक्षक है या जिसको विद्यार्थी जो भी बोले, पूरे लग्न मनन और परिश्रम के साथ इस रेखाओं का अध्ययन करेगा, उसका फलादेश पूर्ण रूप से सही उतरेगा ही उतरेगा, इससे गारंटी। तो दोस्तों यहाँ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ इस स्वास्थ्य रेखा के ऊपर। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और यह ज्ञान आपको और आपके परिवार और पूरे समाज को उन्नतिशील बनाए। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद।